जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है भारत का व्यापार व भुगतान शेष। मुक्त व्यापार की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? एडम स्मिथ ने। जब विदेशी वस्तुओं पर अतिरिक्त कर लगाए जाते हैं अथवा घरेलू उत्पादकों को आर्थिक सहायता, सब्सिडी या रियायतें देकर घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? संरक्षण कहा जाता है। संरक्षण का उद्देश्य क्या होता है? देश में उद्योगों की सहायता करना। संरक्षण की सबसे प्रमुख एवं प्रचलित विधि कौन सी है? प्रशुल्क तथा आयात कर। किसी देश द्वारा आयात निर्यात की गई वो समस्त वस्तुओं की भौतिक मात्रा को क्या कहते हैं? विदेशी व्यापार की मात्रा कहते हैं। विश्व के कुल विदेशी व्यापार में भारत का कितना अंश है? 2% से कम है। विश्व में हीरे की कटाई एवं पॉलिश का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा देश है? भारत है। किसी देश के भुगतान शेष की सबसे बड़ी मद क्या होती है? वस्तुओं का आयात निर्यात होती है। भुगतान शेष की प्रमुख मदें कौन सी हैं? सेवाएं हैं। दीर्घकालीन विनियोग की अवधि कितनी होती है? 1 वर्ष से अधिक होती है। पूंजी का ऐसा प्रवाह जो 1 वर्ष की अवधि से अधिक का हो उसे क्या कहते हैं? दीर्घकालीन पूंजी व्यवहार कहते हैं। ऐसे पूंजीगत व्यवहार जो 1 वर्ष की अवधि से कम के होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अल्पकालीन पूंजीगत व्यवहार कहते हैं। जब किसी देश के भुगतान संतुलन में असंतुलन होता है तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF उसे पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता देता है। उसे क्या कहते हैं? सुविधा या ट्रांच कहते हैं। किसी देश द्वारा IMF में अपने कोटे के 25% निकासी को क्या कहते हैं? गोल्ड ट्रांच कहते हैं। कोटे के 100% से 200% के बीच कोई देश जो भी सुविधा IMF से प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? क्रेडिट ट्रांच कहते हैं। 1970 में सरकार ने किस समिति के अनुशंसा पर पहली बार निर्यात नीति की घोषणा की? मुदालियर समिति की अनुशंसा पर। पहली बार संयुक्त आयात निर्यात नीति की घोषणा कब की गई? 1981 में। भारत की पहली पंचवर्षीय निर्यात आयात नीति कब घोषित की गई? अप्रैल 1992 में। भारत की व्यापार नीति की समीक्षा कितने वर्ष में एक बार की जाती है? 4 वर्ष में एक बार की जाती है। भारत में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों की स्थापना का क्रम कब से शुरू हुआ? 1965 से। 1965 में सर्वप्रथम मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई? कांडला, गुजरात में की गई। सेवा क्षेत्र के लिए सेज का क्षेत्रफल कितना होना आवश्यक है? 100 हेक्टेयर या इससे अधिक का होना आवश्यक है। देश का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? सीतापुर, जयपुर में। भारत में अब तक कितने निर्यात विकास केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है? 23। IMF के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का समतुल्य अमेरिकी डॉलर के रूप में और अन्य किस मुद्रा में घोषित करना होता है? पाउंड स्टार्लिंग के रूप में घोषित करना होता है। ECGC का संबंध किससे है? निर्यात, वित्त एवं बीमा से। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ आयात पर व्यय होती है? पेट्रोलियम पर। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। भुगतान संतुलन किसमें निहित होता है? दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण पर। विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम कब लागू हुआ? 2003 में। रंगराजन समिति का संबंध किससे है? भुगतान संतुलन से। किसी देश का आयात और निर्यात से संबंधित भुगतान शेष क्या कहलाता है? व्यापार शेष कहलाता है। भारत किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि का सदस्य बना तथा रुपए की विनिमय दर के मानकों के अनुसार तय की जाने लगी? 1947 में। भारत विदेशी ऋण स्टॉक के मामले में विश्व में भारत कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर। विश्व में सोने का सबसे बड़ा आयातक व उपभोक्ता देश कौन सा है? भारत है। पेट्रोलियम तेल और स्नेहक POL के पश्चात भारत में दूसरी सबसे बड़ी आयात मद क्या है? सोना। पेट्रोलियम तेल एवं स्नेहक के आयात की भारत की कुल आयात में कितने प्रतिशत भागीदारी है? 31.7%। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें।